हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज की वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। तो जितने हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो जून 2017 में आया था। टू वेक्टर्स A0 एंड BC आर ऑर्थोगोनल इफ। तो ABC की वैल्यू हमें बतानी है। दो वेक्टर हमें गिवन है और वो क्या गिवन है? ऑर्थोगोनल गिवन है। तो दो वेक्टर जो कॉलम रिप्रेजेंटेशन अपनी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैट नोटेशन से। तो हम मान लेते हैं कि phi1 वेक्टर है ये A0 जो है, और BC जो वेक्टर है अपना कॉलम रिप्रेजेंटेशन दूसरी, उसको हमने नाम दे दिया phi2 का। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या कहती है? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ऐसे हम लिखते हैं phi1 phi2 और ये क्या देगा हमें 0, या फिर आप ऐसे लिखो phi2 phi1, ये भी क्या देगा 0। ठीक है, तो हमें क्या करना है, या तो phi1 की हम ब्रा नोटेशन लिखें या फिर phi2 की ब्रा नोटेशन हम लिखें। तो जैसे ही हम ब्रा नोटेशन लिखेंगे तो जो कॉलम है अपना वो किस में चेंज हो जाएगा? रो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो phi1 की ब्रा नोटेशन क्या आ जाएगी? A0 रो में चेंज हो गया, और दूसरा क्या है phi2 B और C। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें कि AB जो है वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से या तो A0 होना चाहिए अपना, या फिर B0 होना चाहिए। C पे कोई कंडीशन अपनी आ नहीं रही है। ठीक है, तो आप देख लो ऑप्शन में, या तो ऑप्शन में किसी में A0 गिवन है तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या फिर B0 गिवन है तो वो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो A किसी में 0 गिवन नहीं है, B सिर्फ C ऑप्शन में गिवन है 0, तो C ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि C पे कोई कंडीशन नहीं है तो C की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेट X डिनोट द पोजीशन ऑपरेटर एंड P द कैनोनिकल कॉन्जुगेट मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ द पार्टिकल। द कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर हमें क्या गिवन है, जहाँ पे बीटा और गामा क्या है? कॉन्स्टेंट, और इस कम्यूटेटर की वैल्यू हमें गिवन है 0। तो हमें बीटा और गामा में एक रिलेशन निकालना है। तो जो कम्यूटेटर हमें गिवन है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, उसका कम्यूटेशन हम फाइंड आउट करेंगे और वहीं से अपनी गामा और बीटा में रिलेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है कि x जो है वो पोजीशन ऑपरेटर है, और जो p है अपना वो इसी के कॉन्जुगेट क्या गिवन है? हमें मोमेंटम गिवन है। मतलब जो p हमें गिवन है ना वो px गिवन है। ठीक है, तो x का जो px के साथ कम्यूटेशन होगा वो तो अपना नॉन जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से कम्यूटेटर हम फाइंड आउट करते हैं 1/2m p² प्लस बीटा x² कोमा 1/m p² प्लस गामा x², और इसका कम्यूटेटर हमें किसके इक्वल गिवन है? 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसका कम्यूटेटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम इसको A माने और इसको हम B मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? C। तो ये क्या दिख रहा है? A का कम्यूटेशन B प्लस C के साथ। तो कैसे हम लिखेंगे? A का कम्यूटेशन B के साथ प्लस A का कम्यूटेशन C के साथ। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? 1/2m p² प्लस बीटा x² का कम्यूटेशन किसके साथ? 1/m p² के साथ, प्लस 1/2m p² प्लस बीटा x² का कम्यूटेशन किसके साथ? गामा x² के साथ। ऐसे हमने लिख लिया और ये हमें 0 के इक्वल गिवन है। तो अब हम क्या मान लेते हैं कि ये जो टर्म है अपनी वो क्या है? A, ये जो है वो B है, और ये क्या है? C। तो A प्लस B का कम्यूटेशन C के साथ गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे? A का कम्यूटेशन C के साथ और B का कम्यूटेशन C के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें A का कम्यूटेशन जो C के साथ होगा उसमें क्या है? p² का p² के साथ कम्यूटेशन है, वो हमें क्या वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। तो नॉन जीरो जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी? B का कम्यूटेशन C के साथ। तो उसको सिर्फ हम लिख लेते हैं, बीटा अपना बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और 1/m भी बाहर आएगा। तो क्या हमारा बचता है? x² का कम्यूटेशन p² के साथ, और हमने निकाला है ये नॉन जीरो वैल्यू आती है इसकी। ठीक है,
तो सिमिलरली इसको हम लिखेंगे तो पी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो नॉन जीरो वैल्यू हमें देगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। तो ये हम लिखते हैं प्लस 1/2m अपना बाहर आएगा, और गामा भी यहाँ से बाहर आएगा, तो गामा अपॉन 2m, और पी स्क्वायर का कम्यूटेशन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, और रिजल्ट हमारा क्या है 0 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का पी स्क्वायर के साथ जो कम्यूटेशन होता है वो नॉन जीरो होता है, और ये भी नॉन जीरो होता है, ये माइनस होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन पी स्क्वायर के साथ, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर का कम्यूटेशन पी स्क्वायर के साथ, ये कम्यूटेटर अगर हम बाहर लें दोनों से, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा बाई एम, माइनस साइन आएगा गामा अपॉन 2m, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल। तो ये कम्यूटेटर तो हमें पता है नॉन ज़ीरो होता है, तो ये वाली टर्म अपनी 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से बीटा अपॉन एम माइनस 2 अपॉन गामा अपॉन 2m किसके इक्वल होगा 0। तो हम कैसे लिख देंगे, बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू गामा अपॉन 2m, तो गामा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 बीटा। ठीक है, तो गामा अपना किस तरह से रिलेटेड है बीटा के साथ, गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2018 में आया था, कंसीडर द ऑपरेटर ax इज इक्वल टू ly/pz माइनस lz/py where li and pi denote respectively the component of angular momentum and momentum operators। तो कम्यूटेटर हमें फाइंड आउट करना है ax का x के साथ, जहाँ पे जो x है अपना वो क्या है, x कंपोनेंट है पोजीशन ऑपरेटर का। तो ax का x के साथ कम्यूटेटर हमें फाइंड आउट करना है, और ax की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे, ly/pz माइनस lz/py का कम्यूटेटर हमें x के साथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ly/pz का कम्यूटेटर x के साथ माइनस lz/py का कम्यूटेशन किसके साथ, x के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ly का कम्यूटेशन x के साथ और pz अपना बाहर। ठीक है, अब ly बाहर, तो pz का x के साथ जो कम्यूटेशन होगा वो तो हमें पता है 0 होता है, तो सेकेंड टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड टर्म से हमें क्या मिलेगा, माइनस lz का कम्यूटेशन किसके साथ, x के साथ, और py अपना क्या है बाहर, तो py का x के साथ क्या होगा 0। तो सेकेंड टर्म की भी जो सेकेंड टर्म है वो अपनी क्या आ जाएगी 0। तो ऐसे हम लिख देंगे। अब यहाँ से हमें क्या पता होना चाहिए, ly और x का कम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करना है, lz और x का कम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो ly का हमें पता होना चाहिए और lz का हमें पता होना चाहिए। तो जो li है अपने वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम जो अपना होता है वो आपको पता ही होगा क्या होता है, r क्रॉस p से हम लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, r क्रॉस p हम निकालेंगे i j k x y z, जो पोजीशन ऑपरेटर के कंपोनेंट्स हैं वो, और मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे हम लिख देंगे। तो जो जे कैप का कंपोनेंट अपना होगा वो हमें क्या देगा, एल वाई की वैल्यू देगा, और वो क्या आएगी जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, जो के कैप का कंपोनेंट होगा वो क्या वैल्यू देगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो एल वाई और एल जेड की वैल्यू हम इन कम्यूटेशन में पुट करते हैं। तो एल वाई की वैल्यू आप पुट करो तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और इसका कम्यूटेशन किसके साथ है, एक्स के साथ है, और पी जेड अपना बाहर है, माइनस एल जेड की वैल्यू हम रखेंगे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, और इसका कम्यूटेशन किसके साथ है, एक्स के साथ, और क्या है पी वाई अपना बाहर है। तो ये कम्यूटेशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ से देखो जेड का कम्यूटेशन भी एक्स के साथ 0 होगा, लेकिन पी एक्स का जो कम्यूटेशन है एक्स के साथ वो क्या होगा, नॉन जीरो। तो जो फर्स्ट टर्म का अगर हम देखें जेड पी एक्स कोमा एक्स का कम्यूटेशन, और पी जेड तो अपना बाहर है ही, वो क्या वैल्यू देगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा। और यहाँ से एक्स का कम्यूटेशन एक्स के साथ भी 0 होता है और पी जेड के साथ भी क्या होता है 0। तो सेकेंड टर्म के साथ जो एक्स का कम्यूटेशन होगा वो तो हमें 0 वैल्यू देगा, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं।
माइनस, अब इसका देखो तो x का x के साथ 0 होता है और py के साथ भी 0 होता है, तो इस पूरी टर्म का अगर हम x के साथ कॉम्यूटेशन निकालते हैं तो वो क्या वैल्यू हमें देगा, 0। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारी क्या बचती है, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, y p x का कॉम्यूटेशन किसके साथ, x के साथ, और पी वाई अपना बाहर है ही जो है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि z हम बाहर लें और पी एक्स का कॉम्यूटेशन हम निकालें x के साथ, और पी जेड तो अपना है ही बाहर। ठीक है, या फिर प्लस हम कैसे लिखेंगे कि z का x के साथ कॉम्यूटेशन और पी एक्स अपना पीछे की तरफ बाहर जाएगा, तो z का x के साथ जो कॉम्यूटेशन होगा वो तो हमें 0 वैल्यू देगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे। फिर अब सेकेंड टर्म को हम कैसे लिखेंगे कि y को हम बाहर लें, पी एक्स का कॉम्यूटेशन निकालें x के साथ। ठीक है, तो वो हमें नॉन जीरो वैल्यू देगा। और दूसरी टर्म अपनी क्या आ जाएगी, पी वाई तो बाहर है ही, कि y का हम x के साथ कॉम्यूटेशन निकालें, पी एक्स बाहर लें, तो वो अगेन हमें क्या देगी, 0 वैल्यू देगी। तो यहाँ से क्या बचता है कि पी एक्स का कॉम्यूटेशन x के साथ है, जो क्या वैल्यू हमें देता है, माइनस आयटा h क्रॉस, और पी एक्स का x के साथ कॉम्यूटेशन अगेन तो क्या वैल्यू देगा, माइनस आयटा h क्रॉस। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, दोनों टर्म में से माइनस आयटा h क्रॉस हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, z पी जेड प्लस वाई पी वाई, ये आंसर हमें मिल रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2019 में आया था, द ऑपरेटर ए हैज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन द बेसिस स्पेंड बाय दीज वेक्टर्स, इन अनदर बेसिस स्पेंड बाय दीज वेक्टर्स द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे दो बेसिस सेट हमें गिवन है, तो एक को हम मान लेते हैं कि अपना जो है वो ओल्ड सेट है, ओल्ड सेट जो है उसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो न्यू सेट है बेसिस का उसको हम डिनोट कर रहे हैं फाई डैश से। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 था वो आप देख लो, उसमें हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड सेट हमने मान लिया फाई है, और न्यू सेट जो है अपना वो फाई डैश है। इसमें जो बेसिस वेक्टर्स हमें गिवन है वो क्या है, फाई 1 फाई 2 फाई 3 एंड सो ऑन, ऐसे हमें गिवन है। तो यहाँ पे 2D में हमें गिवन है दो ही बेसिस वेक्टर हमें गिवन है, न्यू सेट में भी दो बेसिस वेक्टर हमें गिवन है, और वो क्या है, फाई 1 डैश एंड फाई 2 डैश, ऐसे हम लिख रहे हैं। ठीक है, और हमें ओल्ड सेट में क्या गिवन है, ऑपरेटर गिवन है ए, जो किस में गिवन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। तो न्यू सेट के लिए जो ऑपरेटर ए डैश होगा, ए डैश से जिसको हम लिखेंगे, उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें फाइंड आउट करनी है कि वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ओल्ड सेट को न्यू सेट में कन्वर्ट करते हैं हम कैसे, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से। और यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे लिखेंगे कि जो अपना ए डैश होगा न्यू सेट के लिए, उसको हम लिखते हैं यू ए, और यू ट्रांसपोज या यू डैगर हम लिखें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रियल वेक्टर स्पेस अपना है, मैट्रिक्स फॉर्म में हमें गिवन है रियल, तो जो यू डैगर होगा वो अपना यू ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप यू डैगर लिखो या यू ट्रांसपोज लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये अपनी यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, और जहाँ पे यू जो है वो क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो अब हमें ए डैश फाइंड आउट करना है, ए गिवन है, तो हमें यूनिटरी मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। तो यूनिटरी मैट्रिक्स सेम बेसिस वेक्टर के लिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने फाइंड आउट करी थी, वो आप देख सकते हो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि यू एम एन होता है, उसको हम ऐसे लिखेंगे कि फाई डैश एम इंटू में फाई एन। ठीक है, और ये हमें क्या एलिमेंट देगा, अगर हम m की वैल्यू 1 रखते हैं और n की वैल्यू भी 1 रखते हैं, तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट होता है जिसको हम लिखेंगे u11 से, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। सिमिलरली m और n की वैल्यू अगर 1 और 2 हम लिखें, और ये तो हमें गिवन है फाई 1 फाई 2 फाई 1 डैश और फाई 2 डैश, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगी, ऐसे यूनिटरी मैट्रिक्स आ जाएगी। या फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स है उसको अगर हम फाई 1 पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, न्यू सेट का जो वेक्टर है ना वो हमें मिलेगा, फाई 1 डैश हमें मिलेगा। तो यहाँ से भी आप एलिमेंट्स कंपेयर करने के बाद यूनिटरी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेम बेसिस वेक्टर्स के लिए कि ये हमारा ओल्ड सेट था और ये न्यू सेट था,
और सेम के लिए यूनिटरी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करी थी क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट वीडियो का था उसमें, और वो अपनी क्या आई थी, यूनिटरी मैट्रिक्स हमारी आई थी 1/√2, तो हमने कॉमन लिया था 1 1 1 -1, ये अपनी यूनिटरी मैट्रिक्स आई थी। ठीक है, तो यहाँ से A' हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि U का ट्रांसपोज क्या होगा, सेम यही मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो 1/√2 U की वैल्यू हम रखेंगे 1 1 1 -1 और A की वैल्यू हम रखेंगे 2 1 1 2। ठीक है, और यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लेंगे तो सिर्फ वही हमें मिलेगा, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 वैल्यू मिलेगी 1 1 1 -1। तो इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A' मिलेगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 1 1 1 -1 तो हम एज इट इज़ ले रहे हैं, इनकी मल्टीप्लाई हम पहले कर रहे हैं, तो 2 की 1 के साथ प्लस 1 की 1 के साथ क्या देगा 3। अब 2 1 की इसके साथ हमें क्या मिलेगी 1, 2 -1 होगा। ठीक है, इसके साथ हमें अगेन क्या मिलेगी 3 मिलेगी, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की हमें क्या मिलेगी -1। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या वैल्यू हमें मिलती है 1/2 अपना बाहर है ही, 3 + 3 क्या होगा 6, 1 - 1 0, 3 - 3 क्या होगा 0, और इसके साथ क्या होगी 2। ठीक है, तो पूरी मैट्रिक्स से 2 हम बाहर ले सकते हैं, या फिर 1/2 को अगर हम इनसाइड लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा 3 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स हमारी आ रही है ये क्या आ रही है, A' की आ रही है, जो लीनियर ऑपरेटर है हमारा इन द न्यू बेसिस वेक्टर्स में। न्यू बेसिस का जो सेट है उसके लिए जो लीनियर ऑपरेटर है उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ रही है 3 0 0 1। तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक दूसरा मेथड भी है अपना इसको फाइंड आउट करने का, वो क्या है कि मैट्रिक्स में है ना, आपने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा जहाँ पे हम डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। किसी ए मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे हम लिखते हैं P इनवर्स AP। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो A' जो है अपना वो क्या है U डैगर हम लिखें, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि U डैगर A' और U। ठीक है, तो ये दोनों ही अपने क्या बताते हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं। और U जहाँ पे क्या है अपनी यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए आपको पता ही होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए जो U डैगर होता है वो किसके इक्वल होता है, U इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे U डैगर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, U इनवर्स लिख देंगे। तो जो A' होगा वो अपना क्या होगा U इनवर्स AU। तो ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो मतलब जहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होगी ना उसकी डायगोनल मैट्रिक्स अपने को क्या मिलेगी, A' मिलेगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर लें इस A मैट्रिक्स की। और डायगोनल मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं कि A मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, और आइगन वैल्यूज को हम कहाँ पे रखते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स पे। तो इसकी डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो आइगन वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 2 - λ 1 1 2 - λ, और उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा 0 के। तो आइगन वैल्यू हमारी क्या आती है कि 2 - λ का स्क्वायर -1 किसके इक्वल होगा 0 के। तो A² - B² हम रखेंगे, तो 2 - λ -1 और 2 - λ +1 ऐसे हम लिखेंगे, A - B A + B वो किसके इक्वल होगा 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1 आ रही है, और दूसरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, तो λ1 और λ2 की वैल्यू हमें पता चल गई, और उनको हम कहाँ पे रख देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स पे। तो अगर आप ऑप्शन से कंपेयर करो तो फर्स्ट एलिमेंट हमें क्या देगा 3, तो लास्ट अपना क्या होगा 1, और साइड में क्या आ जाएंगे 0 0। ये हमें क्या देगी, डायगोनल मैट्रिक्स देगी A की। ठीक है, तो A की डायगोनल मैट्रिक्स अपनी क्या है, A' है, और जो A' है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर है इन द न्यू बेसिस सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए। तो वो अपना कितना आ जाएगा 3 0 0 1। तो डायरेक्टली ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये होता है, और U अपना क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए जो U डैगर है वो U इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो A' होगा वो किसके इक्वल होगा,
डायगोनल मैट्रिक्स होगी ए मैट्रिक्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी जून 2019 में ही आया था। द ऑपरेटर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स इज द डिराक डेल्टा फंक्शन एक्ट्स ऑन द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन द रियल लाइन, दिस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या आती है। तो अगर आपने डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी तो वहाँ से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी अपनी होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की, वो किसकी इक्वल होती है, माइनस डेल्टा एक्स की इक्वल होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये माइनस डेल्टा एक्स की इक्वल कैसे होती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर हम इंटीग्रल करें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स डी बाई डी एक्स का, डेल्टा एक्स जो रियल लाइन के अक्रॉस हम कर रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे, रियल लाइन के लिए डी एक्स हम लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं और इंटीग्रल को अगर दोनों साइड से हम हटा देंगे तो हमें इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटीग्रल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो अपना x है वो तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या है, अपना सेकंड फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, डेल्टा x, लिमिट हम पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस साइन फर्स्ट का क्या है, डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हमें मिलेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो क्या देगा, डेल्टा x इंटू में dx, और लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो डिराक डेल्टा फंक्शन में आपने ये प्रॉपर्टी देखी होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमेशा। जो x डेल्टा x होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। और वो कैसे होती है, जो डेल्टा x फंक्शन है अपना, तो वो कैसे हमारा डिफाइन होता है कि x इज इक्वल टू 0 अगर हम लें तो जो डेल्टा x है वो टेंस टू इन्फिनिटी होता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या आती है, नॉन ज़ीरो आती है अगर हम x को 0 लेते हैं। तो अगर हम x को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो डेल्टा x फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे अपना डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अगर हम मान के चले कि जो x है वो अपना नॉट इक्वल टू 0 है तो डेल्टा x हमें क्या देगा, 0। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 0 आएगी। अगर हम मान के चले कि x अपना क्या है, 0, तो डेल्टा x हमें क्या दे रहा है, नॉन ज़ीरो, तो मल्टीप्लिकेशन अगेन क्या आएगी, 0। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की लिमिट में जो x इंटू डेल्टा एक्स है वो हमें क्या वैल्यू देगा, 0। तो जो रिजल्ट है अपना इंटीग्रेशन का वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा एक्स इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स। और अगर अब बोथ साइड से इंटीग्रेशन हम हटा दें तो x डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि डिराक डेल्टा फंक्शन एक्ट कर रहा है ऑन द स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो आप साई भी कंसिडर कर सकते हो साथ में, तो वही रिजल्ट अपना आएगा सेम। यहाँ पे साई आ जाएगा, लेकिन साई और इंटीग्रेशन हम बोथ साइड से हटाएंगे तो अपना यही रिजल्ट होल्ड करेगा। तो आई थिंक ऑपरेटर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे हमने सोल्व कर लिए हैं और आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।